वेलकम टू एसएस ट्यूटोरियल। मैं आज आप लोगों को एडजस्टमेंट्स के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी एडजस्टमेंट्स हैव टू इफेक्ट्स। हर एक एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं मोस्टली, हमेशा। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको किसी एडजस्टमेंट्स के 3 इफेक्ट भी पास करने हो पड़ सकते हैं या फिर उसके 4 इफेक्ट भी पास करने पड़ सकते हैं। क्लियर है? तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए मोस्टली आपको हर एक एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट पास करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आउटस्टैंडिंग इनकम से। तो देखिए, जब कभी भी आपको आउटस्टैंडिंग इनकम का कोई एडजस्टमेंट आता है, जैसे कि कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है या फिर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है या फिर कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है, बराबर। तो कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है, मैं इनकम की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं इनकम के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको किस तरीके से उसके 2 इफेक्ट देने होंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट आपको क्या करना होगा? फर्स्ट इफेक्ट आपको ऐड करना होगा। आपको क्या करना होगा? आपको प्लस करना होगा उसी इनकम में आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा जो आउटस्टैंडिंग है। जैसे कि एग्जांपल, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो आपको सब्सक्रिप्शन में पहले ऐड करना होगा। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आपको रेंट में पहले ऐड करना होगा। अगर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो आपको इंटरेस्ट में पहले ऐड करना होगा। फिर उसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो आप पास करेंगे बैलेंस शीट के असेट्स साइड में। तो ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको, बराबर है। तो कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग इनकम होता है तो उसके 2 इफेक्ट पास होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट हम लोग ऐड करते हैं उसी इनकम में, और सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो आपके 2 इफेक्ट यहाँ पे पास हो जाते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो मैं आपको अभी सेकेंड एडजस्टमेंट के बारे में बताता हूं। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है तो हम क्या करते हैं, सेम इनकम की तरह, जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम को मैंने पहले उसी इनकम में ऐड किया था, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी वैसा ही ट्रीटमेंट होता है पहले इफेक्ट का। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट में ऐड करूंगा उसी एक्सपेंस में। जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसी एक्सपेंस में मैं पहले उसे ऐड करूंगा, बराबर है। अगर कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो पहले सैलरी में ऐड कीजिए जितना आउटस्टैंडिंग है। अगर स्टेशनरी का कोई एक्सपेंस पे करना बाकी है तो पहले ऐड कीजिए उसमें। अगर कोई रेंट पे करना है या फिर कोई भी एक्सपेंस अगर आपको पे करना है तो आपको पहले उसी एक्सपेंस में उतना ऐड करना होगा जितना वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है? फिर उसके बाद में आपको सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है? आपको सेकेंड इफेक्ट लिखना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां पे लिखना है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको सेकेंड इफेक्ट लिखना है। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों के दो इफेक्ट समझ में आ गए होंगे। आपको ये एनपीओ में भी ऐसा ही रूल्स अप्लाई करना है, फाइनल अकाउंट में भी आप यही रूल्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स का तरीका है। फिर मैं बात करता हूं डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन के भी 2 इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, आपको क्या करना होगा? फर्स्ट इफेक्ट आपको जिस असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन आया है, जैसे एग्जांपल आपने बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला है, या आपने इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला है, या फिर आपने कंप्यूटर पे निकाला है, फर्नीचर पे निकाला है, जिस किसी भी असेट्स के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन को निकाला है, तो फर्स्ट इफेक्ट आपको माइनस करना होगा। माइनस करो उस असेट्स में से जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन आया, बराबर है। तो माइनस करो उस असेट्स में से जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन आया। फिर सेकेंड इफेक्ट आपको लिखना है एक्सपेंडिचर साइड में। आपको कहां पे लिखना है? एक्सपेंडिचर साइड में आपको लिखना है, बराबर है। एक्सपेंडिचर साइड में लिखो, बराबर है। तो मैं आपको इस तरीके से, मैं अपने लोकल लैंग्वेज में आपको मैं लिख कर दे रहा हूं ताकि आपको ये अच्छी तरीके से याद रहे। तो आपको डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट पास करना है। फर्स्ट इफेक्ट माइनस करना है उस असेस में से, और सेकेंड इफेक्ट आपको लिखना है एक्सपेंडिचर के साइड में, बराबर है। क्लियर हो गई बात? तो मेरे ख्याल से आपको एडजस्टमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 ये आपको क्लियर हो गया होगा, और मोस्टली एनपीओ में इसी तरीके के एडजस्टमेंट्स दिया जाता है फ्रेंड। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ स्पेशल एडजस्टमेंट्स के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे दिया, स्टॉक ऑफ ड्रग्स दे दिया, ठीक है, कुछ भी अगर आपको दिया एक्सेट्रा, अगर आपको इस तरीके से कुछ देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन में कभी कभार एनपीओ में क्या दिया रहता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक्सपेंडिचर साइड में स्टेशनरी दिखाई दे रहा है, एक्सपेंडिचर साइड में आपको स्टेशनरी दिखाई दे रहा है, और मान लीजिए लेट सपोज उसका एग्जांपल एक ले लेते हैं 5,000 रुपए का। फिर आपको एडजस्टमेंट्स में नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे आपको एडजस्टमेंट में भी दिखाई दे रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी
ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भाई कितना है हमारे पास, अपने पास है वो 3000 रुपीज़, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी हमारे पास है कितना रुपया, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी भी है वो है 2000 रुपीज़ का, बराबर है। तो ये एक स्पेशल एडजस्टमेंट होता है, तो आपको मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के ऊपर ऐसा आ गया, स्टॉक ऑफ ड्रग्स के ऊपर आ गया, या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर आ गया, जिस किसी के ऊपर भी अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से अगर एडजस्टमेंट आता है एनपीओ में, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, आपको एक्सपेंडिचर साइड में पहले तो लिखना है स्टेशनरी, आपको पहले तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है इस तरीके से स्टेशनरी, जितना आपने खरीदा था एक्सपेंडिचर साइड में जो दिया है वो लिखना है 5000। आपको इसमें प्लस करना है जो आपकी ओपनिंग स्टेशनरी है, तो जो ओपनिंग स्टेशनरी है वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को आपको इसमें प्लस करना है, जो दिया है 3000 रुपया इस एग्जाम्पल में मैंने जो लिया है। फिर आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टेशनरी, क्या लेस करना है, क्लोजिंग स्टेशनरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपको लेस करना है 2000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं तो आपका एक नेट अमाउंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा, वो होगा 6000 रुपीज़, बराबर है आउटर कॉलम में। लेकिन ये जो 2000 है इसका सेकेंड इफेक्ट आपको लिखना है बैलेंस शीट के असेट साइड में, आपको इसका सेकेंड इफेक्ट लिखना है। क्लियर हो गई फ्रेंड्स बात? तो आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में इस 2000 रुपीज़ का सेकेंड इफेक्ट पास करना है। क्लियर? इस तरीके से अगर स्टॉक ऑफ ड्रग्स का भी दिया होगा या फिर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का भी दिया होगा, तो आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट पास नहीं होता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट आप बैलेंस शीट के असेट साइड में पास करेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये सारे के सारे एडजस्टमेंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इस चैनल को करना होगा लाइक और सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड सर्कल में वगैरह से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।